आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये अंतर्गत आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री कल्याण विभाग का लाभ ले रहे हैं, ये गरीब का हक में जाकर नहीं डाल रहे। लंबे राजनीतिक जब 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देगा। मुख्यमंत्री जहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं। कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरा प्रशासन एक जगह मौजूद हो तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती हैं। लेकिन बेमेतरा में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी, जहां सरकारी कार्यक्रम में वीआईपी मेहमान तो पूरे इंतजाम के साथ पहुंचे, लेकिन बारिश की कुछ बूंदों ने प्रशासनिक तैयारियों की पूरी हकीकत सामने ला दी। हालात ऐसे बने कि नवविवाहित जोड़ों को शादी की रस्में निभाने के साथ साथ खुद को बारिश से बचाने के जुगाड़ भी लगाने पड़े। और जब यह नजारा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने देखा तो उनका गुस्सा भी सार्वजनिक मंच पर छलक पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बेमेतरा के मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में एक तरफ भाजपा विधायक दीपेश साहू ने सामूहिक विवाह में 7 फेरे लेकर सादगी का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अव्यवस्थाओं ने सरकार की किरकिरी करा दी। आखिर क्यों विधानसभा अध्यक्ष को मंच से ही कलेक्टर और एसपी को फटकार लगानी पड़ी और कैसे एक सरकारी आयोजन राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह 21 जोड़े, सैकड़ों मेहमान और मंच पर प्रदेश की पूरी सियासी ताकत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। इसी समारोह में भाजपा विधायक दीपेश साहू भी दूल्हा बने और ड्राइवर की बेटी तरुणा साहू के साथ 7 फेरे लिए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, फेरे पूरे हो चुके थे, नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद की तैयारी में थे, लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई और यहीं से सामने आने लगी प्रशासनिक तैयारियों की असल तस्वीर। बारिश से बचने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, न वाटरप्रूफ डोम, न वैकल्पिक शेड, न ही आपातकालीन प्लान। नतीजा, दूल्हा दुल्हन और उनके परिजन जो मिला उसे सिर पर रखकर खुद को बचाने लगे। किसी ने कुर्सी ओढ़ ली, किसी ने गद्दा उठा लिया, तो कोई तिरपाल और छाते का सहारा लेते दिखाई दिया। आज बेमेतरा की इस पावन भूमि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ है। कुल 23 जोड़ी शादी संपन्न हुई है, जिसमें बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश साहू जी की भी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संपन्न हुई है और उन्होंने एक बीपीएल फैमिली की कन्या से शादी की है और पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक मिसाल उन्होंने पेश किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे अनेकों नवयुवक नवयुवती प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री दीपेश साहू जी, उनकी धर्मपत्नी और 22 अन्य जोड़े जो आज नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जुड़ के, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज का अवसर ऐतिहासिक रहेगा, कहे कि इस विवाह समारोह में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी शामिल हुए। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी शामिल हुए। हमारे मंत्रीगण दयाल दास
बघेल जी, गुरु खुशवंत साहिब जी उपस्थित हुए। हमारे विधायकगण बहुत संख्या में शामिल हुए। आपके ईश्वर साहू जी, रोहित साहू जी, इंद्र कुमार साहू जी और भावना बोहरा जी, बहुत विधायक भी शामिल हुए। सांसद दुर्ग के शामिल हुए, श्री विजय बघेल जी, और हमारे संगठन के लोग, वरिष्ठ लोग, जिला भाजपा के अध्यक्ष सभी शामिल हुए और सब मिलकर आशीर्वाद सभी नव दाम्पत्य को दिए हैं। और आज इंद्र भगवान भी बहुत आशीर्वाद दिए हैं, भारी बारिश किए हैं, वो भी आज बहुत खुश थे। ये वही कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे और पूरा प्रशासन भी मौके पर था। लेकिन बारिश ने कुछ ही मिनटों में सारी तैयारियों की पोल खोल दी। हालात ऐसे बन गए कि सरकारी आयोजन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच एक और घटना चर्चा में आ गई, जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैलगाड़ी में बैठने के दौरान फिसल गए। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने भी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री और मंत्रीगण नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने रेस्ट हाउस पहुंचे, तब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कलेक्टर और एसपी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अपने 15 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने ऐसी बदइंतजामी कभी नहीं देखी। जिला प्रशासन को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बेगूसराय में 1 साल रहा हूँ, 1 साल में मुख्यमंत्री जी बेगूसराय में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है जी कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया। इतना भी जानकारी शायद उनको नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं। आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे कुछ। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समानता ऐसे मौके पे बोलता नहीं, मगर चूंकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं। सभी यहाँ आए हुए समाज के लोग, उनके परिवार के लोग, दूल्हा दुल्हन, विधायक जी और सभी साथी। रमन सिंह की नाराजगी केवल बारिश तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बावजूद अधिकारी समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए और गंभीरता का अभाव साफ दिखाई दिया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विधायक दीपेश साहू की शादी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है, तो क्या किसी विधायक का इस योजना में विवाह करना पात्रता के दायरे में आता है? हालांकि विधायक दीपेश साहू ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि योजना की पात्रता लड़की के परिवार के आधार पर तय होती है और उनकी पत्नी तरुणा साहू बीपीएल परिवार से आती हैं, इसलिए नियमों के तहत उनका पंजीयन किया गया था। विधायक ने यह भी कहा कि योजना के तहत मिलने वाली राशि वे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि मेधावी छात्राओं की शिक्षा पर खर्च करेंगे। के अंतर्गत आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह का लाभ ले रहे हैं, ये गरीब का हक में डाका नहीं डाल रहे। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट में है। जनता का रक्षा को करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए ये पॉलिटिकल स्टैंड है। जबकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आम जनता, गरीब परिवार के लिए है, किसी विधायक के लिए नहीं है। इस उद्देश्य से मैंने प्रयास किया कि ऐसे भी विवाह ऐसा संस्कार का कार्यक्रम है, संस्कार है जो बहुत सादगी भरा होना चाहिए। कोई प्रकार की फुहड़ता ना हो और कोई प्रकार का बहुत ज्यादा साधन का उपयोग ना हो। इस दृष्टिकोण से मैंने प्रयास किया कि इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी होना चाहिए और मैंने प्रयास किया, पूर्ण भी हो गया। बेमेतरा का यह सामूहिक विवाह समारोह 2 वजहों के लिए चर्चा में रहा। पहली वजह
एक विधायक का सामूहिक विवाह में शामिल होकर सादगी का संदेश देना और दूसरी वजह बारिश के दौरान सामने आई ऐसी अव्यवस्था जिसने प्रशासनिक तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होती है या नहीं और क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।